नहीं मेरा पुत्र नहीं। 4 उनदियां बेटियां ने हैं ते जो उनदे बेटे ने अजे छोटे छोटे ने। मेरा पुत्र इहो जिहा नहीं। त्रोई खदा दी ला ला दुकान है वो अपना मेहनत मुशक्कत करके दिहाड़ी कमांदा है ते किश्तां ते कुछ समान समून लैके ते अपना कुछ सिलसिला चलाता है। तो वैसे ऐसा बंदा नहीं है। हम अली टाउन के रहने वाले हैं। बाकायदा वकार कम से कम यहाँ पे 10 साल हो गए, 10 से 20 साल हो गए हैं इधर हमको आए हुए, शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग रहते थे किला ताशा पे, अभी इधर आए हैं। 10 साल हो गए हमें। तो बहरहाल वो ऐसी इस्ती का बंदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैमुना की डायरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे केस में लाहौर पुलिस की तरफ से जो अहम पेशरफ्त हुई या उन्होंने इन 5 दिनों में जो अहम कारनामा सरअंजाम दिया, उसकी तफसील आज की वीडियो में बयान करूंगी। इन 5 दिनों में 2 मुलजिम जिनका नाम वकारल हसन और अबद अली बताया जाता है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इनमें से पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, मगर इनमें से एक मुलजिम वकारल हसन, उसने आज खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यानी वो खुद चलकर थाने में पुलिस के सामने पेश हो गया कि जनाब, सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर और नाम बार बार चलाया जा रहा है और फिर मुझे वांटेड यानी मतलूब का खिताब भी मिल गया है। तो मैं इसलिए खुद हाजिर हो गया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरा इस वाक़ये से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वकारल हसन की माँ और मोहल्लेदार भी उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं कि ये बंदा सारा दिन टायरों वाली दुकान पर काम करता है, ये इस वाक़ये में मुलविस नहीं है। दूसरी तरफ आबिद अली, जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि जब पुलिस ने आबिद अली के घर पर छापा मारा तो वो अपनी बेटी को छोड़कर अपनी बीवी के साथ फरार हो चुका था। मतलब इस आदी मुजरिम की बीवी भी सब जानती थी कि उसका शौहर किस किस्म के कामों में मुलविस है। जबकि आबिद की बेटी फ़िलहाल पुलिस की कस्टडी में है। अभी तक पुलिस के पास जो सबूत मौजूद हैं, उनमें आबिद के साथ मैच डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और आबिद के साथ फ़ोन पर राब्ते में रहने वाले शख्स के नाम और सिम नंबर के अलावा अभी तक कुछ नहीं है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो सिम आबिद के साथ राब्ते में थी, उस रात वक़ुआ के वक़्त, उससे पहले और फिर इस वक़ुआ के बाद वो सिम वकारल हसन के नाम पर थी। इसी सिम की वजह से वकारल हसन निशाने पर है। अब यहाँ ये बात भी ज़ेर गौर है कि हो सकता है वकारल हसन वाकई इस वाक़ये में मुलविस ना हो, और ये भी हो सकता है कि मुजरिम शातिर होने की वजह से खुद को पेश करके कानून से बचना चाह रहा हो। मगर वकारल हसन का ये कहना है कि जो सिम नंबर ट्रेस हुआ है वो मेरे बहनोई के इस्तेमाल में था, यानी उसकी बहन का शौहर जिसका नाम अब्बास बताया जाता है। उसने ये भी बताया कि मेरे बहनोई अब्बास की अबद अली के साथ जान पहचान थी और उसके साथ राब्ते में भी था और अक्सर वारदात में भी इसके साथ मुलविस रहा है। मगर अभी तक वो खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अभी रूपोश हो चुका है। ये तो हो गए 3 लोग। अब यहाँ पर एक और इंसान नामालूम और रूपोश है। वो है उस ट्रक का ड्राइवर जिसने सबसे पहले उस औरत की गाड़ी को सड़क पर बंद खड़े देखा, जिसके इंडिकेटर ऑन थे। ये ट्रक उस कार के मुखालिफ साइड से आ रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक साइड पर रोका और कुछ मिनट गाड़ी का जायजा लेता रहा। फिर उतरकर कार के पास आया, शीशा नॉक किया तो औरत ने शीशा नीचे नहीं किया, बल्कि इशारे से उस ड्राइवर को मसला बता दिया। तो ड्राइवर ने गाड़ी का अगला हिस्सा खोलने की कोशिश की तो औरत ने जल्दी से किसी को कॉल मिलाना शुरू कर दी ताकि उस शख्स को लगे कि औरत ने किसी को बता दिया है और वो यहाँ से चला जाए। आखिरकार वो ट्रक ड्राइवर चला गया। पुलिस को औरत की गाड़ी पर उस ट्रक ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। उस ड्राइवर के जाने के कुछ देर बाद ही वो लोग आ गए जिन्होंने ये शैतानी खेल खेला। अब वो ड्राइवर बिल्कुल लापता है, क्योंकि शक उस पर भी है कि उसने ही उन लोगों को ना भेजा हो। वो इस वाक़ये में मुलविस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सामने आना ही ना चाहता हो, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कोई मर भी रहा हो तो लोग उसको तड़पता और मरता देखकर चुप करके गुजर जाते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर हम बोले तो आधी जिंदगी पुलिस और अदालतों ने बार बार बुलाकर ही ख़राब कर देनी है। इस झंझट में ना ही पड़े तो अच्छा है, वरना ना काम के रहेंगे और ना सुकून में। अब सच क्या है ये अल्लाह ही जानता है। मेरी दुआ है कि हमारी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे होश में आ जाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि बांग्लादेश में एक जज ने जिना के केस के मुजरिम को फांसी का हुक्म सुनाते हुए कहा कि यहाँ जिना की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान नहीं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ تمام پاکستانیوں کے لیے شرم سے سر جھکانے کے لیے کافی ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی بھی اگر حکومت ہوش کے ناخن نہ لے اور اس قانون کے پاس ہونے میں عمل درآمد نہ کرے کہ زنا کا کیس، زبردستی کا کیس، زیادتی کے کیس میں ملوث افراد کی سزا صرف اور صرف پھانسی سزائے موت ہے، وہ بھی چراہے میں، عوام کے سامنے، تو میرا خیال ہے جس دن یہ پہلی پھانسی دے دی گئی تو کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ یہ واقعہ تا قیامت بھی پیش آ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو تو اس بہن کی ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔